अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान जहाँ पे इबादत, बरकत, नेमतों का महीना है, वहाँ पर ये एहसास और कुर्बानी का महीना भी है। आपने सिर्फ रोज़े नहीं रखने, इबादत नहीं करनी, बल्कि उन सब का ख्याल करना है जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आपने उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करनी है जो कि आपकी तरफ देखते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सादत और नेमत है कि अल्लाह ने आपको देने वाला हाथ बनाया, लेने वाला हाथ नहीं। तो आपको ये चाहिए कि रमज़ान जैसे ही शुरू हो अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, साहिब इस्तिताअत नहीं हैं। उनको खामोशी से कुछ रकम जो है वो पकड़ा दी जाए। इसके साथ अगर आप उनको रकम के साथ साथ राशन दे दें, खाने पीने की अशिया दे दें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनका रमज़ान भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। ये बहुत बरकतों का महीना है, नेमतों का महीना है। इसको अपने घर वालों के साथ मनाएं, इसको अपने दोस्त अहबाब कुलीग्स के साथ मनाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। और गर्मियां हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ और दुख ना पहुंचाएं। एहसास करें कि हम पूरा दिन जो है वो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा मैं आपको ये कहूँ कि रमज़ान में टाइमिंग्स जो हैं वो दफातर की और काम की थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक एक लम्हा जो है वो बहुत कीमती है। तो इन्हीं सातों को हमने जो है वो इस्तेमाल करना है, इन्हीं सातों में हमने इबादत करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है और ख़ुद को जहन्नम की आग से जो है वो बचाना है। हम सब भी इस बार समिया आपा के साथ दोबारा जो है वो दौरा कुरान करेंगे और उसके बाद दोबारा अपनी क्लास का आगाज़ कर देंगे, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ के जो है दिल नहीं भरता, बार बार कुरान पाक को पढ़ने का दिल करता है। और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम ना सिर्फ इसको पढ़ें बल्कि इसको समझें, इस पर अमल करें और इसको जो है वो आगे फैलाएं। तो आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इबादत में अपना दिल लगाएं, इसके साथ साथ फलाही काम करें, गुस्सा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, एक दूसरे का एहसास करें, तहाइफ दें, चैरिटी करें, सदक़ात, ज़कात और खैरात दें। ये आपको जो है वो जहन्नुम की आग से महफूज रखेगी, आपको जो है ये जन्नत में लेके जाएगी। तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारी दीन और आखिरत, इसके साथ साथ हमारी दुनिया भी इसको अच्छा करे। और हम जो हैं अल्लाह से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे आप कभी भी हिदायत मत छीन लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। हमारा नमाज़ पढ़ना, हमारा कुरान पढ़ना, हमारा ज़कात देना, हमारा सदक़ात खैरात करना, अगर आपने हमसे हिदायत छीन ली तो फिर ये हिदायत हमसे चली जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो दीन के तमाम अरकान पूरे करने की तौफीक दे और हम सब पे अपने जो है वो दर के दरवाज़े खोलिए। बहुत अरसा ये दरवाज़े बंद रहे, हम बहुत तकलीफ़ में थे, अब ये दरवाज़े चूँकि खुल गए हैं तो अल्लाह ताला हमें अपनी जो है वो हाज़िरी के लिए बुलाइए। हम जो हैं कम तर हकीर, हमारी कोई औकात नहीं है और हम ये चाहते हैं कि हम आपके घर पे हाज़िरी दें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर आएँ, वहाँ पर सलाम दे सकें। तो अल्लाह ताला तमाम उन मुसलमानों को आप ज़ियारत करवाएं जिन्होंने पहले की हुई थी और उनको दोबारा जो है वो दावत आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। कहते हैं बुलावा आता है तो कोई जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी छोटी छोटी नेकियां जो हम करते हैं, हमें पता है कि ये बहुत छोटी हैं, पता नहीं हमारा नामा अमाल उस तरह से होगा भी या नहीं होगा, लेकिन इन नेकियों के बदले हम ये मांगते हैं कि आप हमें दुनिया भी दे दें, दीन भी दे दें और आखिरत भी दे दें, और हम सब को जो है वो दोबारा से ज़ियारत करने का, अल्लाह के घर की और रसूल अल्लाह के रोज़े की ज़ियारत का मौका अता फरमाएं। इसके साथ साथ हमारे वतन पर अपनी रहमत के साए जो हैं वो रखें। कोविड बहुत हद तक ख़त्म हो रहा है, ये आपका करम है, ये आपकी रहमत है या अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे कहते हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्क से बदअमनी, दहशतगर्दी, महंगाई और करप्शन को भी ख़त्म कर दें और हमारे मुल्क में ऐसे कभी हुक्मरान ना आए जो कि करप्ट हों। या अल्लाह ताला हमारे तमाम बड़ों को अपने साए में रखें रहमतों की, इनको तवील उम्र सेहत के साथ दें, ये हमारी खुशियाँ देखें, हम इनको खुश देखें। और जो हमारे प्यारे और मरहूमीन चले गए हैं तो आपसे ये दुआ है कि उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, और जिन सब ने कोरोना में दुख देखे अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में उनको ले लें और उनके लिए रिस्क के जो है वो दरवाज़े कुशादा कर दें। शबीर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए और रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।